बीजेपी ने अपने पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को वडोदरा से टिकट दिया है। ये तस्वीर कल रात की है जब नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हुआ और बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाने सड़क पर आ गए। बीजेपी के बालकृष्ण मौजूदा सांसद हैं। पहली बार बीजेपी को 1991 में ये सीट मिली थी। लोकसभा क्षेत्र की सभी 7 विधानसभा सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस यहां से मोदी के मुकाबले नरेंद्र रावत को उतारने वाली है। अब तक आपने देखी 98 लोकसभा सीटों से नुक्कड़ बहस। आज देखिए 99वीं सीट से नुक्कड़ बहस। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस का कारवां अब आ पहुंचा है वडोदरा। जी हां, वडोदरा, जहां से अब बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी लड़ने जा रहे हैं चुनाव। कल के ही दिन ही हुई है इसकी घोषणा और इसी के नाते अब वडोदरा देश की उन लोकसभा सीटों में से एक हो गया है जिस पर कि सबसे ज्यादा होगी लोगों की निगाह। ऐसे में इस बदले हुए समीकरण के तहत अब वडोदरा में क्या है लोगों के मुद्दे, राजनीतिक पार्टियां किन मुद्दों के सहारे अपने प्रचार को लेकर आगे बढ़ेंगी और कैसा होगा यहाँ पर चुनाव और 30 अप्रैल को किन मुद्दों के आधार पर लोग डालेंगे वोट। बालू भाई, आपने अपनी सीट छोड़ दी नरेंद्र मोदी के लिए। मोदी अब बनास के बाद से ये सीट जो है यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या मुद्दे लेकर अब आप लोग आगे बढ़ेंगे? व्यक्तिगत तौर से मेरे लिए और पार्टी के लिए बड़े गौरव की बात है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे गुजरात में से बड़ौदा सीट तय की है। बड़ौदा के रास्ते दिल्ली जा रहे, ये हमारी सबकी दिलो दिमाग की मांगनी थी और उन्होंने वो मंजूर कर ली है। इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इस बार जो विकास के मॉडल को लेकर नरेंद्र भाई और पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जा रहे, उसी मॉडल पे बड़ौदा से भी आगे जाएंगे। नरेंद्र बनाम नरेंद्र की लड़ाई होगी, नरेंद्र मोदी बनाम नरेंद्र रावत साहब, आप ये बताइए, मोदी एक हाई प्रोफाइल कैंडिडेट हैं, बीजेपी के पीएम कैंडिडेट हैं, उसके सामने आप किस तरीके से इस चुनौती को आप फेस करेंगे? बड़ौदा शहर में नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है। मैं ये बताना चाहता हूं कि लास्ट 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने बड़ौदा शहर को शंघाई बनाने का वचन दिया था। ये शंघाई में नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है। उन्होंने कैसा शंघाई बनाया है वो पूरे देश को मैं बताना चाहता हूं कि बड़ौदा शहर की भोली जनता को गुमराह करके जिस तरह से उन्होंने वोट बटेरे हैं वो मैं पूरे देश और दुनिया को बताना चाहता हूं। आरोप का मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। वडोदरा की जनता जानती है, उसने देखा है कि पहले के एसटी के बस स्टॉप कैसे थे, अभी एसटी का बस स्टॉप कैसा है। और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप भी एक बार बस स्टॉप दिखाना ताकि पूरे देश को पता चले कि नरेंद्र भाई मोदी ने एयरपोर्ट से भी बेहतर बस स्टॉप वडोदरा सिटी के लिए बनाया है। आउटडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी आप दिखाना लोगों को कि पता चले कि इंटरनेशनल कक्षा के स्टैंडर्ड के जो आउटडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स वो वडोदरा में बने हुए हैं। आप ब्रिज भी बनाना लोगों को ताकि पता चले कि पिछले 40 साल में कितने ब्रिज बने और पिछले 10 साल में कितने ब्रिज वडोदरा सिटी के अंदर बने हैं। चंद्रकांत श्रीवास्तव जी, आप तो लीडर ऑफ अपोजिशन है वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। बीजेपी ये दावा कर रही है कि वडोदरा शहर की तस्वीर बदल दी गई है, इतने सारे विकास के काम हुए। क्या है सच्चाई? सच्चाई ये है कि इन्होंने कहा कि हमने बस स्टॉप बनाया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बस स्टॉप की जो जगह थी गवर्नमेंट की, वो जगह प्राइवेट पार्टी को बेच डाली और जहां पर बस लास्ट कॉर्नर तक गांव में बस पहुंचनी चाहिए वो बसें नहीं पहुंचती है। तमाम सेक्टर प्राइवेट कर दिए हैं, लोगों को गुमराह किया जाता है। ये बोलते हैं कि हमने ये आउटडोर इंडोर बनाया, लेकिन उसके अंदर 10 करोड़ रुपए ज्यादा दे दिए। सवाल है कि एक भी टेंडर समय से पूरा नहीं हुआ है और हर टेंडर के अंदर खाई की हुई है। ये तमाम प्रजा को हमारी कांग्रेस पार्टी बताएगी। सब शरण भाई, चुनाव जो है लड़े जाएंगे लोकल मुद्दों पर या चूंकि खुद मोदी बीजेपी के पीएम कैंडिडेट हैं यह परम मुद्दा होगा वडोदरा में अब आप लोगों का? एक तो भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर ही राजनीति करती है और जहां तक विकास की बात है, पूरे गुजरात का विकास दुनिया ने देखा है। और जब नरेंद्र भाई गुजरात से खास करके जब वडोदरा से लड़ते हैं तो चुनाव का मुद्दा एक ही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जो है वो वडोदरा से लड़ रहे हैं। वडोदरा के लोगों के लिए गौरव की बात है कि नरेंद्र भाई यहां से चुनकर भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सोनाली सेन, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वह वाराणसी में नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने जा रहे हैं। क्या आप लोग चाहेंगे कि यहाँ वडोदरा में जब मोदी ने अपनी दूसरी सीट के तौर पर इसे चुना है, क्या यहाँ पर भी आपकी पार्टी का कोई हाई प्रोफाइल नेता आकर मुकाबला करे? क्या केजरीवाल को चाहती हैं आप यहाँ?
वैसे तो हम चाहेंगे केजरीवाल जरूर आए, बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन हर एक आम आदमी अपने आप में एक एक शेर होता है, इसमें हमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात है कि इतनी पुरानी पार्टियां आज भी गिन के मुद्दे दिखाते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। अरे इतनी लंबी लिस्ट होनी चाहिए थी। इस बार मुकाबला होगा आम आदमी वर्सेस सारी पार्टियां, सारी आम आदमी बनाम तमाम पार्टियों के बीच मुकाबला होगा, लेकिन इस शहर का जो आम आदमी है वह इस मुद्दे पर क्या सोचता है? हमें हमेशा ऐसा लगता है कि जो सबकी तुलना में बड़ौदा थोड़ा सा कम डेवलप हुआ है। जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ से आएंगे तो सबसे पहली तसल्ली हमें ये होगी कि हमारे सांसद होंगे यहाँ से, अगर वो जीतेंगे तो सबसे ध्यान उनका जरूर यहाँ पे होगा। एक अहम चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सबसे अन्याय हमें हुआ है पिछले 2-3 साल में, वो जितने 16 प्रादेशिक स्टॉक मार्केट है, हम स्टॉक मार्केट से हैं, इसमें से 3 गुजरात के थे। सौराष्ट्र एंड कच्छ, अहमदाबाद और बड़ौदा, तीनों का अकाल मृत्यु हो चुका है। जो ऐसी पॉलिसी बनाई है, सबसे ज्यादा दुख हमें इस बात का हो रहा है। बड़ौदा पहले से गुजरात की एक कल्चरल कैपिटल रहा है। बड़ौदा का अपना एक जेनेटिकल कल्चर है, इसीलिए सब लोग बड़ौदा में आके बसते हैं। आज भी पूरे देश में रहने लायक कोई जो 5 शहर है उसमें से बड़ौदा एक है। वो बड़ौदा का एक कल्चरल जेन्स है। जो आदमी ऐसा कहता है कि हम बड़ौदा में रहते हैं, उसमें सब बात आ जाती है। राव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके कैंपेन का जो है मुख्य मुद्दा क्या होगा नरेंद्र मोदी के सामने? विकास के नाम पे भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का मॉडल बड़ौदा शहर है। भ्रष्टाचार की जिंदा तस्वीर देखनी है तो माधवनगर आइए। माधवनगर में जो भ्रष्टाचार हुआ, 11 लोगों की मौत और हजारों लोग बेघर हुए हैं। आज 7 महीने होने आए, मोदी जी को 1 मिनट मिलने का समय नहीं मिला। मिलने का समय तो नहीं मिला, मगर हजारों लोग बेघर हुए, उनको 1 रुपये देने की उनके पास समय भी नहीं है। गुजरात क्या भ्रष्टाचार का मॉडल है वडोदरा? नहीं, एक तो पूरी कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं। भ्रष्टाचार का अगर मॉडल देखना है तो केंद्र सरकार से बड़ा कोई मॉडल दिख नहीं सकता भ्रष्टाचार का। पूरी गुजरात के बाहर सारी राज्यों में जहां चुनाव हुआ है, यही मुद्दे पर चुनाव हुआ और ये मुद्दे पर कांग्रेस हर जगह हारी है। कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार सबसे बड़ी देन है इस बार। क्या भ्रष्टाचार कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी होगी? भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासन में जिन लोगों ने किया उनको जेल में भेजा। इनके शासन में जिन मंत्रियों ने भ्रष्टाचार करा उनको मंत्री पद, सब जगह टैक्स बढ़ा दिया, सफाई पे टैक्स बढ़ा दिया, पानी पे टैक्स बढ़ा दिया, कोई जगह टैक्स बाकी नहीं रखा और विकास की बातें करते हैं। सुना आपने किस तरीके से इस वडोदरा शहर में, जो कि वडोदरा लोकसभा सीट के अंदर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वहां पर नरेंद्र मोदी की कैंडिडेचर के घोषित होने के बाद से क्या है सियासी माहौल। तीनों ही पार्टियां, चाहे वो बीजेपी है, वो कांग्रेस हो या फिर आप हो, यह विकास और भ्रष्टाचार की अपनी अलग अलग परिभाषा के साथ इस मुकाबले में आएंगी, जो कि मुकाबला हाई प्रोफाइल हो चुका है।